नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपका चल ही रहा है, आप इसे कभी भी भर सकते हैं। आज मैं कुछ हम्बल रिक्वेस्ट आपके साथ करने वाली हूँ, पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट को एरर देखने को मिल रहा है फॉर्म भरते टाइम। तो आपके मार्क्स चाहे कम हो चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा हो, आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। अपने हिसाब से तय करें सीक्वेंस क्या रहने वाला है। अगर आपके मार्क्स कम है तो देखो भरने, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, भरना तो आपको सभी को है, डिपार्टमेंट को आपको सभी को भरना है। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने मार्क्स का दिमाग में रखते हुए थोड़ा बहुत अपना रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कम रहते हैं बट जो हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं वो हमको मिल जाता है, क्योंकि आपके जितने मार्क्स हैं, आप जिनसे लड़ने वाले अपनी कैटेगरी में, बड़े वाले जो है, आपसे ज़्यादा नंबर वाले जो है, उन्होंने उसको नहीं भरा रहता है, तो ये भी चांसेस आपके देखने को बन जाते हैं। ये चीज़ है। बट यहाँ पे एरर जो देखने को मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि आपका आखिरी जो है वो 1 तारीख को है, 1 जुलाई को है, बट आप 30 तक ही रात तक अपना फॉर्म भर दें, बार बार ट्राई करते रहें। ऐसा होगा आप फिल कर देंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे वापस से वो ब्लैंक हो जाएगा, तो आपको बार बार भरते रहना है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी उनसे है जो ऑलरेडी एक जॉब में है और अभी वो फॉर्म भर चुके हैं, उनके मार्क्स वगैरह हिसाब से। तो मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स की बिहाफ पर, मतलब मैं एज अ क्रिएटर, एज एजुकेटर या यूट्यूबर, आप जिस भी तरीके से देखिए, तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं रीच पकड़ लूँगी अच्छा खासा, इतनी पावर तो है कि मैं अपनी बात किसी के सामने रख सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म बिल्कुल भी ना भरे, ये तो मेरे हिसाब से कहीं से भी प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता है, और किसी को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप फॉर्म ना भरे। बट मैं ये कहूँगी कि जिनकी ये फर्स्ट जॉब हो सकती है, आप उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत करें। आप कहेंगे कि मैं दानी नहीं बन सकता हूं कि मैं ये चीजें करूं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फॉर्म ना भरे, आपको फॉर्म भरना है। आपने एग्जाम दिया है, आपने स्किल निकाला है, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, आप अपने जॉब में रहते रहते कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं फॉर्म भरना। बट आप जिस जॉब पर हैं और जो ड्रीम जॉब आप सोचते हुए आपने फॉर्म भरा है, आप उन्हीं चीजों को सेलेक्ट कर ले। मतलब अपनी जॉब से ऊपर की जो जॉब्स हैं जिनको आप चूज करेंगे ही करेंगे कन्फर्म, नीचे वाले को चूज नहीं करोगे जिनके अंदर सैलरी कम मिलती है। मान लीजिए आप कौन से ग्रेड पे अगर मैं अज्यूम करती हूँ आप 4200 ग्रेड पे हैं, आप ग्रेड सी के अंदर 4200 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, आपको 46 वाले चाहिए, तो आप 46 वाले को चूज कर लीजिए प्लीज। जो 24 वाले उनको आप वैसे भी नहीं करने वाले हैं, तो उन वाले को ब्लैंक छोड़ दीजिए। बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे और कोई नहीं कह रही, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल सभी के बारे में सोचते हुए करें, बट प्रैक्टिकल चीज भी देखी जाए तो आप नीचे वालों को चूज करने नहीं वाले हैं। आप ऑलरेडी जहां जॉब कर रहे हैं आप उससे नीचे वालों को चूज करेंगे ही नहीं, तो जो उससे ऊपर वाली है, जहां पे आपका कंफर्म है कि अगर आप यहाँ पे आपको सीट मिलती है तो आप जाने ही वाले हैं, आप प्लीज उनको चूज कर लीजिए। बस मेरा इतना कहना है, क्योंकि आप जिस चीज को, सीट को छोड़ेंगे, वो किसी की बहुत बड़ी खुशी का जरिया बन सकती है, और हमें नहीं पता कि कौन कैसे फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आपको फॉर्म भरना ही नहीं है। फॉर्म क्यों नहीं भरेंगे, आप भरेंगे। मैं होती ही कौन हूँ आपको ये कहने वाले कि फॉर्म नहीं भरोगे। आप एग्जाम दिया है, स्किल निकाला है, बाकी चीजें करी हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें सोचेंगे तो आपको नीचे वालों की जरूरत है भी नहीं, तो ऊपर वाले के पास ही आप जाने वाले हैं। तो प्लीज ऊपर वालों को ही भर दीजिए। नीचे वाले जो होंगे वो किसी की एक ड्रीम जॉब बन सकती है, किसी का एक बहुत बड़ा सपना, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लगते ही ना, आने वाली 1-2 जो आपकी जनरेशन होगी, मैं 7 जनरेशन तो बिल्कुल नहीं कहूँगी ऑफकोर्स, बट 1-2 जनरेशन जो आपके बच्चे हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा आपका लाइफ चेंज हो जाती है। बस इतनी सी बात है। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है। ये आपका पॉइंट है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपका पॉइंट है। बस मेरा ये कहना एक फ़र्ज बनता है मेरे सभी स्टूडेंट के बिहाफ पे, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, मैं गाइड करती हूँ, तो मेरा ये मानना था कि मुझे इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। बाकी आपका विषय है कि आप क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।